नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन इलाके में जो आतंकी हमला हुआ, उस पर हम गहराई से पड़ताल करेंगे। जी, हमारे पास इस घटना से जुड़ी काफी जानकारी है और हमारा मकसद है कि इसके अहम पहलू, इसके पीछे के कारण और इसके जो नतीजे हुए उनको समझा जाए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस दिन से। सोचिए, बेसरन, इतनी खूबसूरत जगह, लोग पिकनिक मना रहे थे और दोपहर के करीब 3 बजे अचानक गोलियों की आवाज। मतलब एकदम से माहौल बदल गया। बिल्कुल, घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जो रिपोर्ट्स आईं वो बताती हैं कि कुल 5 हमलावर थे। 5? हाँ, जिनमें से कहा जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी थे और 2 स्थानीय कश्मीरी। और उनके हथियार भी मतलब कोई मामूली नहीं थे। AK-47, M4 कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियार थे उनके पास। और ये सब अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, जैसा पता चला है। इसमें एक खास पैटर्न भी था जो बहुत ही चिंताजनक है। हाँ, ये बात सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और ये बहुत ही भयानक है कि हमलावरों ने लोगों को रोककर पहले उनका धर्म पूछा। धर्म पूछा? दिन दहाड़े पिकनिक स्पॉट पर। जी। और फिर कथित तौर पर हिंदुओं से कलिमा पढ़ने को कहा गया और उसके फौरन बाद उन्होंने गोलियां चला दी। ये तरीका, ये सिर्फ हमला नहीं, ये समाज को बांटने की कोशिश है। बिल्कुल, और इसका नतीजा बहुत ही दुखद रहा। कितने लोगों की जान गई इसमें? आंकड़े बहुत भयानक है। 26 नागरिकों की मौत हुई, इनमें 25 तो पर्यटक थे जो बाहर से आए थे और एक स्थानीय मुस्लिम पोनी वाला भी मारा गया जो शायद उन पर्यटकों के साथ ही था। 26 जाने। और इनमें कौन कौन शामिल थे? मतलब कहाँ से लोग थे? हाँ, इसमें नौसेना के एक अधिकारी थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के एक कर्मी भी थे, कुछ जोड़े थे जो हनीमून के लिए आए थे, नेपाल के नागरिक भी थे और भारत के अलग अलग राज्यों से आए पर्यटक थे। बहुत दुखद, और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? कोई सामने आया? हाँ, जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने। TRF को आमतौर पर लश्कर-ए तैयबा LAT का ही एक प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। अच्छा, TRF। और उन्होंने इसका कारण क्या बताया? क्यों किया ये हमला? TRF ने अपने बयान में कहा कि ये हमला कश्मीर में बाहरी लोगों की बढ़ती बसाहट के विरोध में किया गया है। ये दावा अपने आप में एक नई तरह की रणनीति की तरफ इशारा करता है शायद। मतलब ये सीधे सीधे उन कोशिशों पर हमला है जो कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने और निवेश बढ़ाने के लिए हो रही हैं। बिल्कुल, पर्यटकों को, खासकर जो बाहरी माने जा रहे हैं, उनको निशाना बनाकर शायद वो डर फैलाना चाहते हैं, सरकार की कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं। जांच में एक नाम मास्टरमाइंड के तौर पर उभरा है, शेख सज्जाद गुल, जो माना जाता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है ना? जी, NIA ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि करीब 14 स्थानीय आतंकी जो पाकिस्तानी गुटों से जुड़े हो सकते हैं, या तो पकड़े गए हैं या उनके नाम सामने आए हैं। सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही? काफी तेज थी शायद? हाँ, प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री खुद कश्मीर गए हालात का जायजा लेने और सुरक्षा के स्तर पर कई बड़े कदम उठाए गए। जैसे कि क्या बदलाव हुए? जैसे बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, पूरे इलाके में बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए गए और कूटनीतिक स्तर पर भी सख्ती दिखाई गई। पाकिस्तानी राजनायकों को निष्कासित किया गया। और एक बहुत बड़ा कदम था सिंधु जल संधि को लेकर। हाँ, बिल्कुल, सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी पानी के बंटवारे की व्यवस्था है, उसे भारत ने निलंबित कर दिया। ये एक बहुत ही मजबूत संदेश था पाकिस्तान के लिए। वाकई ये बहुत बड़ा कदम है। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ असर हुआ होगा? फैफ वगैरह? हाँ, बिल्कुल। फैट यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आतंकी फंडिंग पर नजर रखती है, उसने भी इस हमले में आतंकी फंडिंग की भूमिका पर चिंता जताई और पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ाया। ये हमला, जैसा आपने कहा, हाल के सालों में घाटी के सबसे घातक हमलों में से एक है। इसका असर सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था सब पर पड़ा है। खासकर पर्यटन पर। हमले के फौरन बाद तो सब बंद हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल, पर्यटन तो एकदम ठप हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ जगहों को फिर से खोला जा रहा है। हाल ही में खबर आई कि 16 प्रमुख पर्यटन स्थल फिर से खोले गए हैं। लेकिन सुरक्षा बहुत कड़ी होगी अब। जी, बहुत ज्यादा। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश है। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है ना, कि जब कोई इलाका जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर टिकी हो और वहीं पर पर्यटकों को निशाना बनाया जाए, तो फिर सुरक्षा और सामान्य जनजीवन के बीच वो संतुलन कैसे कायम किया जाए? सही कहा।
ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोगों का जीवन भी सामान्य चलना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी चलनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पहलगाम हमले और उसके असर पर। यह दिखाता है कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है।